हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। एक रात सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई गोलू घर पर अकेले थे क्योंकि मम्मी पापा किसी शादी में गए थे। गोलू आराम से फ़ोन चला रहा था। मैं हमेशा से ही अकेले रहने से डरती हूँ और आज मुझे घर थोड़ा ज़्यादा ही शांत और अजीब लग रहा था। लेकिन जब आप घर में अकेले होते हैं तो ऐसा ही होता है। मैंने टीवी चालू किया हुआ था, लेकिन मैं टीवी में जो भी चल रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। मेरा दिमाग बस दरवाजे पर ही अटका हुआ था कि मम्मी डैडी कब आएंगे। यही सोचते हुए मैं इधर से उधर भटक रही थी। तभी अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने फट से पलट कर देखा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर अचानक से मेरे कदम रुक गए। यह मम्मी डैडी की दी हुई दस्तक नहीं लग रही थी, अलग ही थी, जैसे कोई रुक रुक कर दस्तक दे रहा हो। मैं ठिठक कर रुक गई कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। घबराहट में मैं दरवाजे तक जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने इसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। तब तक गोलू अंदर से बाहर आ गया था। क्या हुआ दीदी, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? मैंने उसे इशारे से चुप रहने को कहा तो उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। हम दोनों खड़े दरवाजे की तरफ देखते रहे, पर थोड़ी देर तक फिर कोई आवाज़ नहीं आई तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि जो कोई भी था वो चला गया। हम जाकर टीवी के सामने सोफे पर बैठने ही वाले थे कि तभी हमने फिर से वो दस्तक सुनी। इस बार थोड़ी तेज़ दस्तक, लेकिन रुक रुक कर। तभी मुझे बेचैनी होने लगी, क्योंकि अगर ये मम्मी पापा होते तो हमारा नाम बुलाते। गोलू को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं ध्यान लगाकर सुनने लगी। यह अजीब था, इतनी देर रात कौन किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। मैंने गोलू से धीरे से हाथ छुड़ाया और उसे वहीं रुकने का इशारा किया। गोलू ना में सिर हिला रहा था, पर मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ चली गई। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और मेरा हाथ एक सेकंड के लिए डोर नॉब पर मंडराता रहा। फिर मैंने पीप होल से झांक कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। मेरे पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठा। मुझे लगा शायद किसी को पता है कि मम्मी पापा नहीं हैं घर पर, इसलिए फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं भागकर वापस गोलू के पास आ गई। गोलू, बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बताया, पर हम दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे और दुबक कर सोफे के पीछे बैठ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे आसपास की हवा भारी हो गई है। ये कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं सकती थी, पर महसूस कर रही थी। मुझे फीलिंग आ रही थी कि जैसे कुछ ठीक नहीं था। हम सोफे के पीछे छुपकर डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रहे थे। तभी हमने फिर से दस्तक सुनी। इस बार यह सामने के दरवाजे से नहीं आ रही थी, यह हमारे पीछे से आ रही थी। एक पल को लगा जैसे डर से मेरा खून ही जम गया हो, और गोलू तो डर कर रोने ही लगा था। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ आने नहीं दी। हमारे पीछे रसोई से बाहर जाने का दरवाज़ा था, मतलब वो जो कोई भी था अब हमारे बैकयार्ड में था। फिर से एक हल्की सी दस्तक हुई, इस बार ठीक हमारे पीछे वाली खिड़की पर, लेकिन वो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ करने के लिए पर्याप्त थी। मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बदन नम हो गया हो। वक्त भी जैसे थम ही गया था। ऐसा लगा कि बहुत समय बीत गया हो और फिर कोई दस्तक नहीं हुई। तो आखिरकार मैंने धीरे धीरे देखने की कोशिश की। मैंने अपना सिर उठाया और मुझे लगा कि मेरा गला कस गया है। वहाँ एक साया था। खिड़की के दूसरी तरफ कोई था या नहीं मैं समझ नहीं पाई, लेकिन यह मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा था
पर इतनी दूर कि मैं उसे पूरी तरह से देख नहीं पा रही थी। गोलू को चुप से वहीं रहने का इशारा करके मैंने खिड़की की ओर एक कदम बढ़ाया। मैं बस ये देखना चाहती थी कि ये कर कौन रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं और करीब पहुंच पाती, दस्तक फिर से आई। इस बार और ज़्यादा तेज़, फिर और ज़्यादा तेज़, जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा हो। मैं वापस भागी। मेरा दिल अब इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मैं इसे अपने कानों में सुन सकती थी। मैंने काउंटर पर से अपना फ़ोन उठाया, लेकिन मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि लगभग मैं उसे गिरा ही देती। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल लगाई, पर उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। फिर मैंने पापा को फ़ोन लगाया, पर उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। मैं वापस जाकर गोलू को कसकर पकड़कर बैठ गई। वो बेचारा खुद अपने हाथों से अपना मुंह बंद किए बैठा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रोना तो मुझे भी आ रहा था, पर मुझे खुद को और गोलू को संभालना था। लेकिन फिर अपनी आंखों के कोने से मैंने कुछ हिलते हुए देखा। मैंने खिड़की की तरफ देखा और तभी मैंने देखा कि खिड़की के नज़दीक से एक चेहरा झांक रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मेरा दिल रुक गया। खिड़की के ग्लास में से जितना दिख रहा था, यह कोई सामान्य चेहरा नहीं था, बल्कि चेहरे का ढांचा लग रहा था। आंखें खुली हुई थी, मुंह भी लंबा खुला हुआ था। वो हमारी तरफ ही देख रहा था। यह मुझे किसी इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो हम पर ताक लगाए हुए था, इंतज़ार कर रहा था हमारी हर हरकत का। मैं थर थर कांप गई। मेरा दिमाग दौड़ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। भागना चाहिए, रुकना चाहिए। मुझे मेरे पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने धीरे से गोलू को बेडरूम में चलने को कहा। कमरे की तरफ भागते हुए मैं अब भी उसका चेहरा देख सकती थी। यह हिल नहीं रहा था, वह बस घूर रहा था और फिर धीरे धीरे यह ऊपर उठने लगा। मैं इसे और अधिक देख सकती थी। यह बहुत लंबा था और इसका शरीर बहुत पतला, किसी कंकाल की तरह था। हम जाकर बेडरूम के बेड के नीचे घुसकर छुप गए। हम दोनों के दिल तेज़ तेज़ धड़क रहे थे और पसीने से पूरी तरह से भीगे हुए थे। फिर उसने फिर से दस्तक दी, इस बार बेडरूम की खिड़की पर। इस बार यह दस्तक नहीं थी, यह ऐसा था जैसे वह बता रहा हो कि मुझे पता है तुम लोग यहाँ हो। मैं अब चीखना चाहती थी, पर मैंने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और मेरी चीख गले में ही घुट कर रह गई। मेरा ध्यान मेरे फ़ोन पर गया। मैंने फिर से फ़ोन लगाने की कोशिश की, पर किसी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फ़ोन चेक किया तो देखा कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। फिर जो हुआ, मैं अपनी चीख रोक ही नहीं पाई। धीरे धीरे घर की हर एक खिड़की, दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक शुरू हो गई और होते होते यह दस्तक घर के हर एक खिड़की दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से एक साथ पीटने के शोर में बदल गई। शोर इतना ज़्यादा था कि हमारे कान फटने लगे। अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया था। हम दोनों अपने कानों पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। हम दोनों गला फाड़कर चीख रहे थे और रो रहे थे। दरवाजे खिड़की इतनी ज़ोर से पीटे जा रहे थे कि लग रहा था कभी भी टूट जाएंगे। मुझे लगा यही हमारा आखिरी वक्त है। मुझे अपनी मजबूरी पर और ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरे होते हुए भी मैं अपने छोटे भाई को बचा भी नहीं पा रही थी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बेबस होकर सिर्फ रो रही थी और कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा था। अपनी मौत का इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। तभी मुझे दरवाजे खिड़कियों के पीटने के शोर के बीच हॉर्न की आवाज़ आई। ये आवाज़ पापा की गाड़ी की हॉर्न की थी और लगातार आ रही थी, और उसके साथ ही खिड़की दरवाज़ों का शोर अचानक से बंद हो गया। कुछ पल में फिर से
दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल धक करके रह गया, पर इस बार बेतहाशा दस्तक हो रही थी। फिर आवाज़ आई, रोली बेटा दरवाज़ा खोलो, हम आ गए हैं। गोलू बेटा दरवाज़ा खोलो, देखो मम्मी पापा आ गए हैं। हम दोनों रोते बिलखते बेड के नीचे से निकलकर दरवाजे की तरफ भागे और फट से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सच में मम्मी पापा ही थे। हम उनसे गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर जो कुछ हुआ सब उनको बताया तो वो भी बुरी तरह से डर गए। पापा ने बताया कि उनको दरवाजे पर कोई काला सा खड़ा हुआ दिखा। उन्हें लगा कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत हॉर्न बजाया, पर हॉर्न बजाते ही वो काला साया हवा में गायब हो गया। हम आज तक ये नहीं जान पाए कि वो कौन था या क्या था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।